दोस्तों, जब भी राजस्थान में कहीं भी लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की प्रतिष्ठा सम्मान की बात होती है तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल खड़े मिलते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी महाराज के परम भक्तों में से एक है। जब भी वीर तेजाजी महाराज के सम्मान और प्रतिष्ठा को कहीं ठेस पहुंचती है तो बेनीवाल जी का खून खोल उठता है। अब बेनीवाल साहब वीर तेजाजी महाराज को लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा में राजस्थान से बिलोंग करने वाले केंद्रीय नेता से भिड़ गए। इतना ही नहीं, उनकी शिकायत पीएम मोदी तक को करेंगे। तो चलिए जानते हैं असल में ये माजरा क्या है। बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं कि धर्म और आस्था के मामले में वह किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी से भी भिड़ सकते हैं। यहाँ तक कि जब बात खास वीर तेजाजी महाराज की हो तो बेनीवाल मरने मारने को उतारू तक हो जाते हैं। बेनीवाल ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में विशेष चर्चा में वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल और विश्नोई समाज के आस्था के केंद्र मुकाम का मुद्दा उठाया। ये राजस्थान के प्रमुख धर्म स्थल हैं और केंद्र में पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और खास बात यह है कि बेनीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के पास इन धर्म स्थलों के विकास की कोई योजना क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि लोक देवता तेजाजी की जन्मस्थली और विश्नोई समाज के आस्था के केंद्र की उपेक्षा हो रही है, जबकि खुद पर्यटन मंत्री भी राजस्थान से हैं, लेकिन फिर भी वे इन धर्म स्थलों के विकास पर कोई विचार क्यों नहीं कर रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बेनीवाल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास इन धर्म स्थलों के विकास पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन बेनीवाल अपनी बात पर अड़ गए और कहा कि उनके सवाल में स्पष्ट रूप से दोनों धर्म स्थलों का नाम था, फिर भी मंत्री ने मुकाम का नाम तक नहीं लिया। ऐसा क्यों? नागौर सांसद ने कहा, केंद्रीय मंत्री खुद राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान के लोक देवता और विश्नोई समाज के धर्म स्थलों के विकास पर वो कोई रुचि नहीं दिखा रहे। अगर प्रस्ताव नहीं आए तो उन्हें स्वयं पहल करनी चाहिए थी। अब बेनीवाल जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत करने का विचार कर रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय का कहना है कि खरनाल में तेजाजी की जन्मस्थली के विकास का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा कि देश भर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जिनमें प्रसाद योजना, स्वदेश दर्शन योजना और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये योजनाएं क्या हैं। प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थलों और विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास किया जाता है। अब तक 28 राज्यों में 54 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत आध्यात्मिक, बौद्ध, कृष्ण और अन्य परिपंथों के विकास के लिए 76 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 में स्थायी और उत्तरदायी पर्यटन स्थलों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान को क्या मिला। अप्रैल 2023 से राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर कई परियोजनाएं मंजूर हुई हैं, लेकिन खरनाल और मुकाम के लिए कोई प्रस्ताव क्यों नहीं आया। मंत्रालय ने कहा कि प्रस्ताव राज्य सरकारों से आते हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। बेनीवाल का आरोप है कि मंत्रालय के जवाब की भाषा से उनकी मंशा स्पष्ट है। वे कहते हैं कि राजस्थान के लोक देवताओं और विश्नोई समाज के धार्मिक स्थलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बेनीवाल इस मामले में अब प्रधानमंत्री मोदी को शिकायत करेंगे और उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। राजस्थान की जनता, धर्म स्थलों के भक्त और राजनीतिक हलकों में ये मुद्दा भारी हलचल पैदा कर चुका है। केंद्र सरकार इस मामले में पहल करेगी या फिर राजस्थान के लोक देवताओं और उनके धर्म स्थलों की उपेक्षा जारी रही। ये सवाल अब सीधे पीएम मोदी और केंद्र सरकार के सामने है। दोस्तों, क्या हनुमान बेनीवाल का ये जायज मांग है? क्या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी इस पर काम करना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी इस राय को हम केंद्र सरकार तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।